आयोग के किसी कर्मचारी की डेथ हो गई थी और इस वजह से और भी कुछ कारण थे, क्योंकि इसके साथ ही एक और कुछ काम चल रहा था। बड़े लेवल पे कुछ परिवर्तन हो रहे थे जिसकी हमने बात की थी। वो केवल वो नहीं थी बातें, और भी बड़े लेवल पर परिवर्तन आपको, एक ऐतिहासिक, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन कुछ होने वाला है आयोग में। अब जो होने वाला है वो सामने आएगा, स्पष्ट नहीं है। तो उसमें ज़्यादा व्यस्तता थी और बीच में कंडोलेंस। इस वजह से नहीं तो शाम को तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब कहीं का कोई कर्मचारी किसी संस्था का अचानक से डेथ कर जाए तो निश्चित रूप से प्रक्रियाएं रुक जाती हैं और जानी भी चाहिए। ठीक है, अगर एक दिन इस वजह से कोई काम रोक दिया जा रहा है कि किसी कर्मचारी की डेथ हो गई है, उसे कंडोलेंस दिया जाए तो कोई बात नहीं है। यही है कि आपको थोड़ा सा और प्रतीक्षा अगले सप्ताह की करनी पड़ेगी। परिणाम आपका आ जाएगा। सबसे बड़ी बात परिणाम की नहीं है, परिणाम से भी ज़्यादा जो चर्चा में रही बात वो कट ऑफ की रही, क्योंकि कट ऑफ ये आयोग से ही वायरल हुई है और बहुत भयानक आग की तरह फैली है अचानक से। और तब फैली है जब रिजल्ट नहीं, ये हुआ कि रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद कट ऑफ की खबर फैलती है या फैलाई जाती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। बहुत भ्रामक जिसने स्थिति कर दी है। कोई लोग कह रहे हैं, बहुत जानकार लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये आरएफओ की कट ऑफ है। ठीक है, और ऐसा मुझे भी लग रहा है कि ये आरएफओ की ही हो सकती है, क्योंकि पीसीएस की कट ऑफ 90 क्रॉस करना बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी, फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी। हमने कहा था आपको कि अनएक्सपेक्टेड की कंडीशन में 90 प्लस या 90 जाएगी कट ऑफ। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, जबकि इतनी सीटें हैं। ठीक है, ये तो एकदम अचंभित करने वाली चीज़ रहेगी। आरओ जैसा कंडीशन भी नहीं है इसमें। तो उनकी बात कि आरएफओ का ये कट ऑफ बताया जा रहा है जो मार्केट में फैल रहा है, तो वो बात मुझे उचित प्रतीत होती है। हालांकि कट ऑफ कितनी है, कितने चेंज डिलीट हुए, ये चीज़ें बहुत गोपनीय है, बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आयोग अब रिजल्ट की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति को देता है, ताकि अगर उससे संबंधित कुछ भी खबर बाहर आए, एग्जैक्ट अगर कोई चीज़ बाहर आ जाए, तो फिर उसको फांसा जा सके, उसकी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी तय की जा सके, उस पर कार्रवाई की जा सके। पिछले दिनों ऐसी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। ठीक है, तो मे भी कि सारी चीज़ें जो भी हैं मार्केट में, मतलब जो सूचनाओं के रूप में बताई जा रही हैं कि ये सूचना है, एकदम फिक्स है कि इतना है, मे बी वो गारंटेड ना हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो। हम लोगों ने जो अनुमान बताया था, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ हो, और होनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 क्रॉस तो नहीं करनी चाहिए किसी भी स्थिति में। बाकी कट ऑफ इतनी है उतनी है, और इतने डिलीट हुए, इतने चेंज हुए, इस पर कुछ भी नहीं कहा सकता है। पिछली कई परीक्षाओं में ये चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, और ये भी तय है कि संस्थाओं की तरफ से भी भ्रामक खबरें जानबूझकर फैलवाई जाती हैं, ताकि सूचना तंत्र जो कहते हैं, खबरी तंत्र जो है, उसको फेल किया जा सके। ठीक, फिलहाल आयोग को इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सूचनाएं स्वयं छात्रों के सम्मुख रखें जो जरूरी हैं। तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं रहेगी कोई सूचना देगा, क्योंकि सूचनाओं के अभाव में भी तो बहुत चीज़ें गलत होती हैं। वो मोटिवेशन, वो रुचि पढ़ाई में नहीं आ पाती है ना। एक रणनीति नहीं बना पाता है व्यक्ति। अगले महीने शादी होनी है, किस तारीख को, या किसी महीने में शादी होनी है, अब वो बना के चल रहा है कि अगर इसमें हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं होगा तब फिर क्या करेंगे, कुछ और देखेंगे, कोई और परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो इस तरह की रणनीति भी बनानी पड़ती है। तो बहुत चीज़ों के लिए जरूरी भी होता है कि सूचना संस्थाएं दें। बिहार जैसी संस्थाएं, बिहार पीसीएस जैसी संस्थाएं ये काम बखूबी तरीके से कर रही हैं। अपने आयोग को भी, प्यारे आयोग को भी ऐसा करना चाहिए। जिस तरीके से अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो करा रहा है, उसी तरीके से सूचनाएं भी दे समय से, ताकि लोग अपनी रणनीति बना पाएं, अपने जो कार्य हैं उनको सही ढंग से कर पाएं। कार्य मतलब पढ़ाई। आपके पास तो एक ही कार्य होना चाहिए, पढ़ाई।
बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं, बकवास हैं। तो नेक्स्ट वीक अब शुभकामनाएं हम वापस थोड़ी लेंगे, शुभकामनाएं दे दिया आपको, अब रिजल्ट आने तक ये शुभकामनाएं बरकरार रहेंगी। रिजल्ट आ जाए फिर आप लोग बताइएगा, फिर मिलेंगे एक खुशनुमा माहौल में। उम्मीद करते हैं कि भ्रामक खबरों से आप परेशान नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने भी लिखा था कि हाई कटाव जाने की सूचना मिली है बहुत, लेकिन बाद में शाम तक उसकी जब पुष्टि की गई तो ये पता चला कि ये भ्रामक है। इसमें इसकी पुष्टि नहीं कोई कर रहा है कि ये कहाँ से आया, और कारण में यही सामने आया कि किसी ने आरएफओ की कट ऑफ लग रहा है बता दी है। फिलहाल जो भी है क्लियर नहीं है कुछ भी, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ जानने का प्रयास मत करिएगा, जो भी बताएगा वो भ्रामक खबरें ही बताएगा आपको। ठीक है, तो सारी खबरें भ्रामक हैं, बस ये जान लिए रिजल्ट आपका सत्य रहेगा, उस सत्य की आप प्रतीक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।